हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम ऐसे टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री का जो अब हमने पीवाई को वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो अब हम इनकी चैप्टर वाइज यूनिट देख रहे हैं। तो वहां पे मैंने टीजीटी साइंस की सीरीज है वो तो शुरू की हुई है। तो वहां पे देखो, अब फिलहाल हमने जो 9th की यूनिट है वो शुरू की हुई है। जो 9th क्लास की यूनिट है वो सारी जो आपके लिए टीजीटी साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो आपको पीजीटी केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल रहेंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो यूनिट रहेगी, जो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है वो नहीं करवाऊंगी। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे जहां से इसमें क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी और उसके बाद इसके पीवाईक्यू हम करेंगे। तो देखो, मोस्ट कॉमनली तो क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आपने एनसीईआरटी से गो थ्रू लेना। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट ही करेंगे यहाँ पे इसके। तो यहाँ पे मैंने जब इसका सिलेबस करवाया था तो मैंने बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला होता है गिव्स फ्री एनर्जी का, तो वो इस पे आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट शेल। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। तो यहाँ पे हमें एन क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या है, 1 फेराडे है। ये चार्ज की यूनिट होती है और ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 फेराडे है वो। वैसे तो 96487 कोलाम के इक्वल होता है, लेकिन हम इसको किसके मान लेते हैं, 96500 कोलाम के इक्वल मान लेते हैं हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। उसके बाद ई नोट शेल की वैल्यू हमें गिवन होती है। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूले के टाइप में भी पूछा जाता है, साथ में इस पे बेस्ड है वो न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस वाली चीज को आपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या है। इस वाली चीज में ये वाली हमें पता है, ये वाली गिवन होती है। यहाँ पे हमारा काम एक ही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है जो कि पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं जो अपना सेकंड जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उस पे। तो ये वाला हमने पढ़ा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है मोलर कंडक्टिविटी निकालना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वहां पे हमने सिंपल क्या करना है, हमें अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी वहां पे गिवन होगी। वहां से हमने एक गिवन मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी है वो निकालनी है। तो वहां पे हमने क्या करना है कि जिस भी मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी हमें निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उनको हमने जोड़ जाड़ के ऐसे बनाना है कि उसको कंबाइन करके हमारे पास वो आ जाए, और उसको सब्सट्रैक्ट करके यहाँ से हम जो बची हुई चीजें हैं वहां पे हम उनको घटा देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, वो मैं आपको साथ के साथ करवाऊंगी क्योंकि वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि जैसे हमें चाहिए है, हमारे पास ए से हमें मिला बी प्लस सी, बी प्लस सी, और सी से हमें, और डी से हमारे पास मिला ई प्लस सी, ई प्लस सी। तो ये हमें मिला। और हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है ए प्लस डी से हमें ए प्लस ए माइनस डी से लगाओ, ए माइनस डी से हमें क्या चाहिए है, बी माइनस ई चाहिए है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए माइनस डी हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे सी से सी कैंसिल होके हमारे पास बी माइनस सी आ जाएगा। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है। वहां पे दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमें अलग अलग गिवन है, वहां से उनको ऐड करके उनको घटा के यहाँ पे हमें जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे वो निकालनी होती है। तो वो हम यहाँ पे अब सम में देखेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप ऑफ सम। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सम पे। तो जो यहाँ से थर्ड टाइप ऑफ सम आता है वो आता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन से। तो इसका आपको पता ना चाहिए। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में आर टी बाई एन एफ एल एन। यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट और यहाँ पे आएंगे अपोन में रिएक्टेंट। कैसे कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है ए गैसियस से हमें क्या मिला है, बी गैसियस प्लस सी गैसियस। यहाँ पे हमें सॉलिड की कंसंट्रेशन को नहीं काउंट करना होता। तो यहाँ पे अगर हमने इस इक्वेशन के लिए ई शेल लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ई नोट शेल माइनस में आर टी बाई एन एफ, ये वाली चीज तो सेम रहेगी एल एन। यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन से आयन है, बी आयन है और सी आयन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए।
तो यहाँ पे ये वाली चीज हम ऐसे लिखेंगे। तो ये इस इक्वेशन के लिए हमारी ई शेल है वो रहेगी। अब ये वाली बात होती है किसके लिए, ई शेल के लिए। अब यहाँ से ये वाली ई शेल तो हमने लिख दी। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहता है, ई नोट शेल की वैल्यू हमें गिवन होती है। ई नोट शेल की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास गिवन होगी। उसके बाद ये नहीं गिवन होगी तो हम निकाल लेंगे, वहां पे दो इक्वेशन की आपको दी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये होता है हमारे पास आर, गैस कांस्टेंट। टी हमारे पास टेम्परेचर होता है, और एन हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या बचा, एफ, और वही होता है हमारे पास फेराडे चार्ज होता है, जो ये होता है हमारे पास 96500 कोलाम ही लिख लो। उसके बाद ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो हमें गिवन होती है, तो ऐसे करके आपने इसको यूज करना है। तो ये इस वाली इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 3 टाइप हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला वो डिस्कस किया है कि ये फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन आता है, दूसरा यहाँ से आता है इन डाइल्यूशन से आता है, और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यहाँ से आता है, इस शेल के फॉर्मूले से आता है। तो ये हमने यहाँ पे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट 4 और 5 टाइप पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की 4 टाइप आती है वो क्या आएगी, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 हाफ रिएक्शन दी होंगी। जैसे हमने बोला कि ए है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, A2+ में, और साथ में यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है कि बी है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, B2+ में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये हमने जो रिएक्शन लिखी है वो किसकी रिएक्शन लिखी है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी है। लेकिन वहां पे हमारे पास क्या गिवन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन गिवन होती है। तो वो कैसे हो जाएंगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। A2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में बदला, ए में, और जो B2+ है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो किस में बदला, बी में। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन होगा, इन दोनों शेल के लिए हमें गिवन होगी ई शेल की वैल्यू। तो यहाँ पे इसके लिए हमें ई नोट शेल की वैल्यू गिवन होगी, और इसके लिए भी ई नोट शेल की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिस भी शेल का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा। ये सब चीजें हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ई शेल निकालनी होती है, और ई शेल का जो फॉर्मूला होता है, ई शेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई शेल होता है, ई नोट शेल का क्या होता है, ई नोट आर माइनस में ई नोट एल। अब आर एल का क्या मतलब है, आर का मतलब है राइट साइड क्या होता है हमारे पास, कैथोड, तो ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैथोड एनोड है, इनको आप कैसे याद रखोगे, इनको याद रखोगे एक वर्ड से, एलोन। एलोन में क्या है कि एनोड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उस पे ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ से हमने देख लिया कि एक हमारे पास ये एग्जांपल के लिए माना ए है और एक है हमारे पास बी है। तो ए बी में से जिसके भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो वो वाली सेल कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। तो कैथोड हमने ऐसे पता करना है कि हमारे पास जो कैथोड कौन सी सेल होगी जिसका रिडक्शन होगा, एनोड कौन सी सेल होगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा। अब वहां से हमने ये देख के ये पता कर लिया कि कौन सी का ऑक्सीडेशन होगा कौन सी का रिडक्शन होगा। इतना पता करने के बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन सेल की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे इसकी रिडक्शन सेल की दी होगी, और हमें ई शेल निकालना, तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। तो ऐसे करके जो हम ई शेल की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, हर बार ये आया भी है। मैंने साथ में देखो 21 स्लाइड है, तो यहाँ पे पीवाईक्यू भी लिए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। उसके बाद जो 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है फेराडे लॉ से। 5th टाइप ऑफ जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा फेराडे लॉ से। तो फेराडे लॉ से मोस्ट कॉमन क्या होता है कि एक एलिमेंट का मास हमें गिवन होता है, और सेकंड एलिमेंट का जो मास है वो हमें निकालना होता है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा कि गिवन मास ऑफ एलिमेंट 1 डिवाइड बाई गिवन मास ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट 2। तो ऐसे करके ये होगा। अब ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
इक्विवेलेंट मास है हमारा वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास। मोलर मास तो सबके लिए फिक्स होता है, डिवाइड बाय n फैक्टर। ये किसके लिए कंडीशन है, 1 के लिए। अब सेकंड के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ये कंडीशन किसके लिए होंगी, 2 के लिए। और यहाँ पे सेम रहेगा, गिवन मास ऑफ एलिमेंट 1 डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ एलिमेंट 2। तो यहाँ पे ये वाली चीज होने वाली है कि गिवन मास ऑफ एलिमेंट 1 और गिवन मास ऑफ एलिमेंट 2। तो इस वाली कंडीशन को लगा के हमने हमारे सारे सम है वो सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे ये वाले देखो हमारे पास जो 5 टाइप है क्वेश्चंस की वो कंप्लीट होती है कि ये वाली टाइप थी, ये वाली टाइप थी, और 5 टाइप है ना, 2 ये हो गई यहाँ से। थर्ड वाली जो हमारे पास थी, ये वाला फॉर्मूला था, इस वाले से थी, और फोर्थ वाली ये वाली थी, और फिफ्थ वाली ये वाली थी। तो इनको हम 1 बाय 1 अब हम इनके PYQ करेंगे। इससे आपको ये क्लियरिटी बनेगी कि इनसे क्वेश्चन कैसे आता है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब 1 बाय 1 हम अपने PYQ पे। तो 17 से लेके 23 तक जितने भी PYQ हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये वाले तो बस मोस्ट कॉमन था ये वाला क्वेश्चन, तो इसको तो आप ऐसे ही कर लोगे, तो फिर भी मैंने लिखा है। तो देखो क्या है, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो डाइल्यूशन होकर हम करेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना हमारी सॉल्यूशन की, वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, वो हमारे पास इतने सॉल्यूशन में है, इतने से सॉल्यूशन में है 100 मॉलिक्यूल। अब वही 100 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास इतने सॉल्यूशन में होंगे, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा, स्पेस होगा। स्पेस होगा तो इनकी जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा होगी। मूवमेंट ज्यादा होगी तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होने से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है वो इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि उनको स्पेस ज्यादा मिलेगा। स्पेस ज्यादा मिलेगा तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा है तो जो उनकी मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन 1 आपका इसके करके करेक्ट था। बाकी ये PYQ मैंने अलग से भी करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सेकंड टाइम मैंने बोली थी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो वो आ गया। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर। ये वाला जो 17 के चले हुए हैं, जैसे ही 18 के आएंगे मैं आपको बताऊंगी। ये 17 के है, वो पहले वाला भी 17 में आया, ये भी। व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन। जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो कॉपर का कितना वेट है वो होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉपर है। पहले हमें एलिमेंट 1 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एलिमेंट 1 है हमारे पास कॉपर, और एलिमेंट 2 है हमारे पास क्यूप्रिक साल्ट, जिसको हम बोलते हैं CuSO4। यहाँ पे भी हमारे पास कॉपर है। अब यहाँ पे देखो कॉपर के लिए क्या दिया गया है, 1 फैराडे दिया गया है। तो 1 फैराडे मींस क्या, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना, तो वहां पे हमें चाहिए था क्या, इक्विवेलेंट मास चाहिए था। जब तो हमें मोलर मास बाई n फैक्टर चाहिए था। तो यहाँ पे देखो n फैक्टर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास हमें n फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या तो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। तो यहाँ पे 1 फैराडे मींस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है जो, उसके लिए जो n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर है तो CuSO4 में कैसे एग्जिस्ट होगा, ये Cu2+ के जैसे एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है, तो इसके लिए जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। और जो मास होगा ना, वो तो कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, जो गिवन मास है वो दोनों के लिए सेम होगा, जिसकी वैल्यू गिवन है 63.5। अब हम अपने फॉर्मूले पे आएंगे। तो हमारा, तो अब देखो हमारे फॉर्मूले में क्या था कि गिवन मास है वो 1 एलिमेंट डिवाइड बाय गिवन मास है वो सेकंड एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। और यही जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके इक्वल होना था, मोलर मास बाय में n फैक्टर, ऊपर 1 वाले के लिए और नीचे मोलर मास और डिवाइड बाय n फैक्टर है फॉर सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। अब हम लिख देंगे जो जो वैल्यूज हमारे पास है। यहाँ पे देखो गिवन मास है, फर्स्ट वाले के ऊपर का हमें गिवन है कितना, 63.5।
और सेकंड वाले का हमने निकालना है, तो गिवन मास निकालना है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे था, मोलर मास बाय में n फैक्टर। अब मोलर मास दोनों के लिए सेम है, वो भी जो कॉपर का मोलर मास होता है वो भी 63.5 होता है, तो यहाँ पे मोलर मास हमारे पास 63.5 है। और n फैक्टर पहले वाले एलिमेंट के लिए जो n फैक्टर है वो कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 63.5, मास सेम है गिवन मास सेकंड वाले का, और n फैक्टर कितना होगा 2, तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 63.5 मल्टीप्लाई में 2 और 63.5 मल्टीप्लाई में 1, तो इससे ये कैंसल, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ये जो 63.5 है डिवाइड बाई गिवन मास, और ये हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्रॉस गिवन मास को इधर लेके गए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 31.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन पे चलेंगे, तो देखो पूरा प्रोसीजर हमने दिखाया, तो हमारा ऑप्शन 2 है, ऐसे करके वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। ये वाला क्वेश्चन आया आपका 2017 में, तो पूरा मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी पीवाईक्यू में भी समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये समझा दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ई कैथोड इन एनोड वाला, इसमें आपने क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट विल बी द ई शेल ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ शेल रिएक्शन, तो ई शेल हमने बतानी है। तो मैंने बताया था आपको ई शेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई आर माइनस में ई नोट एल। अब ई नोट आर क्या था, ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। अब कैथोड एनोड हमारे पास है, अब हमें हमारा काम एक ही है, इन दोनों हाफ शेल रिएक्शन से ये देखना कि कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, सेकंड वाले के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, वो गिवन हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली के ये देखना जरूरी है कि दोनों पे रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए 0.77 है और इसके लिए माइनस के 0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पहले वाली का। तो रिडक्शन किसका हो गया, फर्स्ट वाली का। तो रिडक्शन हुआ किसका, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, कैथोड पे होगा, और उसके लिए इनोट शेल की वैल्यू क्या गिवन है, 0.77 वोल्ट। अब दूसरी इस पे रिडक्शन हुआ है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और सेकंड वाली इसके लिए बचेगी, तो उसके लिए इनोट शेल की वैल्यू क्या है, माइनस के 0.76 वोल्ट। अब हमारा जो फॉर्मूला है हम वो लगा देंगे। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग का क्या था, ई नोट शेल किसके इक्वल था, ई आर माइनस में ई एल, मीन्स ई कैथोड, कैथोड की वैल्यू आई 0.77 माइनस में ई एनोड, लेफ्ट हैंड साइड होता है एनोड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.76। अब यहाँ से माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.77 प्लस में 0.76, तो ये हो जाएगा, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 1.53 वोल्ट। तो हमारा ऐसे करके ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ये कंडक्टिविटी वाला मैंने बताया था कि जिसके लिए हमने निकालनी है उसको हम जोड़ेंगे और जिसको लिए दी गई है उसको निकाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 18 में आया, तो 18 वाले हमारे क्वेश्चन वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है, HCl की वैल्यू गिवन है, NaAC की वैल्यू गिवन है, इन और हमें बतानी किसकी है, HAC की बतानी है। तो पहले इनको ही देखो, यहाँ से देखो HAC हमें बताना है, तो HAC है वो हम कहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से हम H लेके आएंगे, यहाँ से हम H लेके आएंगे, यहाँ से हम AC लेके आएंगे। तो यहाँ पे इट मीन्स क्या कि HAC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCl और NaAC को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को हमने जोड़ा, लेकिन यहाँ से हमें H चाहिए है, Cl नहीं चाहिए, यहाँ से हमें AC चाहिए है, Na जो ये Na है, दूसरे पेन से दिखाती हूँ, ये वाला जो Na है, यहाँ से हमें Na नहीं चाहिए, यहाँ से हमें Cl नहीं चाहिए, यहाँ से हमें Cl नहीं चाहिए, तो NaCl हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास तो NaCl आ रही है, तो साथ में NaCl की दी गई है, तो NaCl की हम वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको, तो HCl की वैल्यू है यहाँ पे 429.5, 425.9, NaC की है 91, NaCl की है, तो जब इनको जोड़ोगे, अगर इसमें से इन दोनों को जोड़ को इसके घटाओगे तो ये आएगा 390.5, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था।
उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो सेम क्वेश्चन है आपका 2018 में भी रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं, अभी मैंने जस्ट समझाया है, तो इसको आप वहां से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 46, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आया है 18 में ही, कि डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी मैं बता के आई हूँ। अब यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ फॉलोइंग डेल्टा जी नोट इज द करेक्टली रिलेटेड टू इनोट शेल, तो इनोट शेल का फॉर्मूला मैं आपको भी बता के आई हूँ, माइनस में एन एफ इनोट शेल, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन फिर से आया है कि डेल्टा जी, या मैंने 2 बार लगाया, 2 बार लगा दिया मैंने, लेकिन कोई नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, हो सकता है ये वापस से पूछ लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली शेल हमें गिवन है और इसके लिए हमें इस शेल की वैल्यू बतानी है। तो हाफ ये इक्वेशन लिखो, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है Ag प्लस, प्लस में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें मिलेगा Ag। तो जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही हम इसके लिए लिखेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से ई शेल है, ई शेल है वो किसके इक्वल होगी, ई नोट शेल माइनस में आर टी बाई एन एफ। एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो एन पे यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे हम एन के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 1। और क्या था उसके बाद एल एन ऑफ, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट के गैसियस प्रोडक्ट और यहाँ पे रिएक्टेंट की, ठीक है। उसके बाद देखो हम बाकी जो हमारी चीजें हैं वो तो सेम रहेंगी, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में आर टी बाई एफ एल एन। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास एजी है, लेकिन ये तो सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो 1 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है एजी प्लस। अब हमने देखा लेकिन हमारे में तो नीचे एजी प्लस है ही नहीं, सब में ऊपर ही है एजी प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में आर टी बाई एफ एल एन, और ये हो जाएगा एजी प्लस इसकी -1। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, एल एन ए की पावर बी, तो ये बी आगे आ जाता है, बी एल एन ए हो जाता है, तो यहाँ पे ये -1 आगे आएगा, तो ई शेल इनो शेल प्लस प्लस आर टी बाई एफ एल एन एजी प्लस। तो अब हमने ये वाली चीज है वो निकाल ली है और हम देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन होगा ना वही हमारा सही हो जाएगा। तो ढूंढते कौन से वाले ऑप्शन में हमें गिवन है, तो ये वाली सेम चीज हमें ऑप्शन 2 में गिवन है, और यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे इनोशियल है, तो इसी करके आपको ये लिख के दिखाया है कि यहाँ पे हमें क्या मिला है, एजी प्लस से एजी मिला है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हमने बता दी, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 था इस क्वेश्चन का एक वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, आया था 2019 में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से आया है 19 में, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया है, अब यहाँ पे हमें 2 शेल दी गई हैं, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो यहाँ पे हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ई नोट शेल Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से हमें Zn मिला है, Zn मिला, तो इसके लिए हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि Zn2 प्लस होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे और वो Zn में चेंज हुआ होगा, बाद में Cu प्लस है और Cu है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि Cu प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और वो किस में चेंज हुआ होगा, Cu में चेंज हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि इनकी ई शेल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, तो इसके लिए जो ई शेल की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है माइनस के 0.76 वोल्ट, और इसके लिए हमें ई शेल की वैल्यू गिवन है माइनस के 0.17 वोल्ट, 17 वोल्ट। और हमारे पास ई शेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ई
एनोड, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन आएगा, जिसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है -0.17 और ये वाली है -0.76। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है, तो ये वाली हमारे पास बड़ी है। इट मीन्स क्या कि जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, इसका होगा। ये वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। तो यहाँ से हम बता देंगे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड हमने लिखना है ना। तो ई कैथोड पे कितनी है, -0.17 वोल्ट -0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा -0.17 प्लस में 0.76 वोल्ट। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0.59 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा वो पहले जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वहां से क्वेश्चन आया, द ईएमएफ ऑफ सेल CdCl2 5H2 AgCl is 0.7 वोल्ट। फ्री एनर्जी हमें बतानी है। तो फ्री एनर्जी हम कैसे बताते हैं, माइनस के NFE0 शेल से बताते हैं। मेन एफ की वैल्यू हमें पता ही है 96500। ई शेल की वैल्यू हमको 0.7 गिवन है। हमारा काम क्या है, एन की वैल्यू निकाला। तो पहले तो देखो फॉर्मूले में माइनस है, तो जो माइनस जिसमें प्लस है वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इनमें से ही एक आएगा, इतना हमने पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा CdCl2 है वो कैसे डिसोसिएट हुआ होगा, Cd2+ और 2Cl नेगेटिव। यहाँ से Cd2+ है वो कैसे हुआ होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cd में चेंज हुआ होगा। मीन्स क्या, यहाँ से हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो अब हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये था, यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में -96500 मल्टीप्लाई में 0.7। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 135.71 किलो जूल। यहाँ पे पॉइंट है। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इनको करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका है वही वाला इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, जिसमें एक का मास हमें गिवन होता है और सेकंड वाले का हमने निकालना होता है। तो पढ़ते एक बार इसको। क्या है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम इन 2 आवर्स। एक फैक्ट्री है वो 40 किलोग्राम है कैल्शियम का प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास जो एलिमेंट 1 है, वो क्या है, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट। सेम करंट होगा तो उसके द्वारा एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास एलिमेंट 2 की क्या है, एल्यूमिनियम है। अब हमें पता है कि जो कैल्शियम है वो कैसे एग्जिस्ट होता है, Ca2+ के जैसे एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। और जो एल्यूमिनियम है वो कैसे एग्जिस्ट होता है, Al3+ के जैसे एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से हमें एन फैक्टर का पता चल गया। उसके बाद जो हमारा मोलर मास होता है कैल्शियम का वो कितना होता है, 40 किलोग्राम होता है। और एल्यूमिनियम का कितना गिवन है, 27 किलोग्राम गिवन है, जो मोलर मास है। गिवन मास है कैल्शियम का वो हमारे पास कितना गिवन है, गिवन मास है 40 किलोग्राम है। देख लो 40 किलोग्राम है तो 40 किलोग्राम है, और इसका गिवन मास हमने निकालना है। तो सारी चीजें आ गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। क्या था हमारे पास, गिवन मास ऑफ 1, गिवन मास ऑफ 2, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। तो यहाँ से हमने बताया था क्या कि गिवन मास 1 का कितना है, 40 किलोग्राम है। इसका हमने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास बाई में एन फैक्टर, ये 1 के लिए और नीचे सेम किसके लिए, 2 के लिए। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि 40 और ये वाली वैल्यू हमने बतानी है। तो यहाँ पे क्या है, मोलर मास है वो 1, कौन सा है हमारे पास एलिमेंट, कैल्शियम। तो कितना है इसका 40, एन फैक्टर कितना है इसका 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या है 27 और इसका एन फैक्टर कितना है 3। तो ये कैंसिल होके क्या आया 20 और ये आया 9। तो ये हो जाएगा 20/9। तो यहाँ से 40, ये हो जाएगा 20/9। तो यहाँ पे जाके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा 42 जा और 9 2 जा 18,
किलोग्राम। तो इसका गिवन मास आया वो कितना आया, 18 किलोग्राम आया। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, ये वाला देखो CDCl2 वाला है, वो वापस से 2022 में रिपीट हुआ है, तो ऐसे आपने लेना। तो ये वाला मैं समझा चुकी। उसके बाद क्वेश्चन 15, ये वाला भी किससे आया है, आपका फैराडे लॉ से ही आया है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 1 कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड होता है FeCl2, और सेकंड क्या है, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। तो यहाँ पे ये दो एलिमेंट हो गए हमारे पास। हमने क्या देखा, बताना है आयरन का रेशियो बताना है। तो किस में बताना है, द रेशियो ऑफ आयरन डिपोजिटेड एट 2 कैथोड्स। तो यहाँ पे हमारा जो आयरन है वो कैसे एग्जिस्ट हुआ, Fe2+ के जैसे, यहाँ पे Fe3+ के जैसे। तो इनका रेशियो हमने बताना है Fe2+ से Fe3+ का। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना 2 है, और इसका एन फैक्टर कितना है 3 है, बता देंगे हम। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास, इन्हीं का रेशियो बताना हमने, 1 का डिवाइड बाई गिवन मास 2 का। तो कैसे होता है, मोलर मास, देखो मोलर मास निकले की भी नीड नहीं है, यहाँ पे भी Fe है, यहाँ पे भी Fe है, तो दोनों के लिए जो मोलर मास होगा ना वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी m लिख सकते हैं हम, और नीचे इसका एन फैक्टर कितना है 2। तो यहाँ पे भी हम m लिख सकते हैं, क्योंकि Fe ही यहाँ पे है, इसका एन फैक्टर कितना है 3 है। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, क्या आएगा, 3:2, क्योंकि ये वाली चीज डिवाइड होकर किसके इक्वल आएगी, 3/2 के। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो होगा वो 3:2 है, वो हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालने से। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है, NaOH गिवन है, NaCl गिवन है, BaCl2 गिवन है, और हमें निकालनी किसकी है, BaOH ट्वाइस की निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इनसे, बी ए चाहिए हमें, तो बी ए कहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिला। OH ट्वाइस चाहिए, मीन्स OH चाहिए है, लेकिन 2 चाहिए है, तो यहाँ पे हमें 2 NaOH हमने करना पड़ेगा। और यहाँ पे BaCl2 है, बी एक ही चाहिए है, तो BaCl2 प्लस में 2 NaOH। उसके बाद यहाँ पे हमें बी ए चाहिए है, 2 OH चाहिए है, लेकिन यहाँ से हमें ना तो 2 Na चाहिए, ना से यहाँ से हमें 2 Cl चाहिए, तो हम माइनस में 2 NaCl कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो BaCl2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 28 टू 80 10⁻⁴ प्लस में 2 इंटू में NaOH की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 248.1 और माइनस में 2 मल्टीप्लाई में NaCl की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 126.5। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो जो आंसर आएगा वो आएगा 523.2 10⁻⁴। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। ये वाले मैंने PYQ में भी समझाए हुए हैं, ये तो बस मैं टॉपिक वाइज समझा रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इनको लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो ये भी हम नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि ये पहले रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 18, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला भी कितनी बार आता है, तो इसको मैं यहीं से समझा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये वाले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय PT इलेक्ट्रोड, तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है वो लिबरेट हुई है एनोड पे, तो हमने सिल्वर बताना है। तो हमारे पास एक एलिमेंट हुआ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट हुआ सिल्वर। तो गिवन मास ऑक्सीजन का 1.6 है, इसका निकालना है। इसके लिए जो एन फैक्टर है ऑक्सीजन के लिए, हमारे पास जो एन फैक्टर रहेगा वो कितना होता है, 2 होता है। O2 नेगेटिव जैसे ही एग्जिस्ट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। और Ag का जो एन फैक्टर है वो क्या रहता है, 1। मोलर मास है वो इसका कितना रहेगा, 16 ग्राम, और Ag का कितना रहेगा हमारे पास, 108 ग्राम। तो सारी वैल्यूज हम डाल देंगे। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 1.6 ग्राम, डिवाइड बाय सिल्वर का निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाई में एन फैक्टर। तो मोलर मास 16, एन फैक्टर 2 है, डिवाइड बाई मोलर मास 108 और एन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके हमारे पास क्या आएगी, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो 20 में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आया हुआ 2023 में। तो ये वाला क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि HAC की हम कैसे निकालेंगे
सिंपल HCl NaC ऐड करेंगे और NaC माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा ईयर है वो कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।